हमारे साथ हैं राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जी। रंधावा साहब से जानते हैं कुछ बातें। रंधावा साहब, आज एक खबर छपी थी कि तीनों जो 25 सितंबर के जिनको नोटिस दिया गया था उन्हें माफ कर दिया गया है, क्या कहना है आपका इस पर? अभी तक कोई उस पर डिसीजन नहीं हुआ, क्योंकि एआईसीसी के प्रेसिडेंट भी नहीं बने हैं और मैं भी इंचार्ज नया बनकर आया। हम यात्रा के बाद जो इन्होंने जवाब दिया है उस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि जवाब में क्या लिखा है। दूसरी बात, ऐसी स्टेटमेंट देना, किसी वेणुगोपाल जी ने पहले कहा था कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए जिससे कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो। मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस में डिसिप्लिन को मेंटेन करना वो मेरी पहली प्रायोरिटी है। ऐसी स्टेटमेंट देकर जब यात्रा चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिसके साथ कोई किसी को ये लगे कि क्या हो रहा है। मैं दोबारा भी इन सभी को कहता हूं कि अगर किसी को कोई बात करनी है, ऑल इंडिया कांग्रेस ने मेरे को यहाँ प्रभारी लगाकर भेजा है। मेरे से कोई बात करना चाहता है, अगर कोई कॉल करता है, मैं नहीं उठा पाता तो मैं दोबारा उसको पूछता हूँ बताइए। तो अभी तक कोई डिसीजन नहीं। यात्रा के बाद ये भी देखा जाएगा कि इन लीडरों ने कितना काम किया है, उनका रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जाएगा। सर, रिपोर्ट कार्ड की बात की आपने, तो रिपोर्ट कार्ड की आपने बात की है, तो रिपोर्ट कार्ड क्या इस यात्रा में आपने सभी नेताओं की भी परफॉर्मेंस देखेंगे, उपस्थिति को भी जांचेंगे? ये आप देखिए, पैदल चल रहा हूँ, यही देखने के लिए चल रहा हूँ कि किसका क्या काम है, क्या इसने काम कितना किया। अकेला कोई ओहदा लेकर लीडर नहीं बनता, काम करने से लीडर बनेगा। एक चीज़ और हमने देखी है कि आप आम लोगों से भी बात कर रहे हैं, क्या जान रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं आया ही आम लोगों से हूँ। अगर कोई मंत्री या प्रभारी या कोई और है, हम इनकी वजह से हैं। अगर ये हमारे साथ नहीं तो हमारी लीडरी क्या करेगी? अगर कांग्रेस की पल्स को देखना है तो वर्कर्स की पहले बात सुननी पड़ेगी। तो मेरा पहला काम है कि मैं वर्कर्स के साथ बात करूं, हर एरिया में जाऊंगा और देखूंगा कि कांग्रेस कैसे मजबूत की जा सकती है। और मैं बड़ा हैरान हूं कि अभी तक डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, अब तक तो बूथ कमेटीज़ भी बन जानी चाहिए थी जो अलोप हैं। तो जो कांग्रेस के लिए काम करेंगे उनको ये ओहदे दिए जाएंगे। एक और सवाल मेरा ये था सर कि यात्रा इतनी अच्छी चल रही है और यात्रा के बीच में क्या आपको लगता है ये खबर किसी तरह कोई प्लांट कराई गई है? ये तो जब मिलेंगे, मैंने सीएम साहब को भी कहा कि ये क्या स्टेटमेंट आई है, और पीसीसी प्रेसिडेंट को मैंने बोल दिया कि जो स्टेटमेंट आई है उसमें बेशक उन्होंने लिखा है कि हमने जवाब दिया है, अभी तक कोई उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। देखिए, जब जवाब दिया जाता है उसके बाद माखन जी छोड़ गए, अब मेरी अपॉइंटमेंट हुई है, एआईसीसी के खड़गे जी प्रेसिडेंट बने हैं। तो उससे पहले ही जिन्होंने काम करना था, इलेक्शन हो रही थी कांग्रेस की, तो इसी बीच अभी तो मेरे को जब यात्रा राजस्थान में आई तभी तो मैं अपॉइंट हुआ हूँ, तो उसके बाद ही कोई बात की जाएगी। ऐसी बात कोई नहीं है अभी। एक और बात आप लगातार कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता अगर कोई बड़ा नेता भी करता है तो बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरे को दिल्ली ने अगर विश्वास करके कि इसकी स्पाइन है, मैं स्पाइनलेस नहीं हूँ, स्पाइन ही काम करेगी कांग्रेस के लिए। हम कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी है वर्कर, तो मैं हड्डी मजबूत करूँगा। शुक्रिया रंधावा साहब। तो ये है रंधावा साहब का साफ कहना कि मैं रीढ़ विहीन नहीं, मैं रीढ़ को मजबूत करने के लिए आया हूं और जो हाईकमांड ने मुझे जिम्मेदारी दी है उसे मैं बखूबी निभाऊंगा और अनुशासनहीनता अगर कोई भी करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सहयोगी गणेश के साथ मैं विवेक श्रीवास्तव, थिंक 360 के लिए। कट।